Dear students, you are welcome to our channel DOE वर्कशीट फॉर यू। मैं हूं शिखा और हम आपसे लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 6th क्लास की वर्कशीट नंबर 7। आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में पहले 29/7/2021 डेट मेंशन करेंगे। स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शंस ऑन मैप, कि मैप पर कैसे डायरेक्शंस को, दिशाओं को समझा जाए मानचित्र पर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है। इसे सॉल्व करने के लिए इसमें क्या दिया हुआ है उसके लिए हम पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लुक एट द फिगर नंबर 1। इस फिगर में देखिए देयर इज़ एन एरो मार्क्ड एट द अपर राइट हैंड। यहाँ पर देखिए एक एरो मार्क किया हुआ है अपर राइट हैंड पर। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। नॉर्थ, इस एन का मतलब होता है नॉर्थ। बहुत सारे जितने भी मैप हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर एन लिखते हैं। ठीक है, उस एन का मतलब नॉर्थ ही होता है, यानी कि अपर राइट हैंड कॉर्नर, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ का दिखाया होता है कि ऊपर की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साइड की डायरेक्शन है, यानी कि उत्तर दिशा की डायरेक्शन है। ठीक है, दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, इसे नॉर्थ लाइन बोलते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। जब तुम नॉर्थ को जानते हो तो तुम बाकी की डायरेक्शंस भी फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अगर आपको पता है कि ये डायरेक्शन नॉर्थ की है तो आपको पता होगा कि ये डायरेक्शन साउथ की होगी, और इस साइड ईस्ट एंड दिस साइड वेस्ट। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये हमारी मेजर डायरेक्शंस हैं, बड़ी डायरेक्शंस जो मेन दिशाएं हैं वो यही हैं। दे आर कोल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, यानी कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। जैसा आप पीछे यहाँ देख पा रहे हैं, इनके बीच की दिशा है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से बीच की ये होती हैं हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. हम किसी भी प्लेस को एक्यूरेटली ढूंढ सकते हैं इन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के साथ। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है फिगर, इसमें कुछ दिखाया हुआ है कि यहाँ पर पीओ है, यहाँ पे शॉप्स हैं, यहाँ वेल है, यहाँ स्कूल है, ये प्लेग्राउंड है, एक ट्री है। इस तरीके से यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है एक मैप। चलिए आगे पढ़ते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर। इस फिगर से हमें कुछ डायरेक्शंस पता करनी है। पहली है द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर फ्रॉम विकास हाउस। विकास के घर से, विकास हाउस से हमें कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन पता करनी है। देखिए यहाँ पर लिखा है विकास हाउस। ठीक है, ये हाउसेज हैं विकास, शीला और करीम के। तो हमने विकास का घर देख लिया। विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर, ये रहा कम्युनिटी सेंटर, किस डायरेक्शन में है? ऊपर की तरफ है, तो यानी कि ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्थ। तो यानी कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है। यहाँ पे नॉर्थ लिख देंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे उत्तर लिख देंगे, उत्तर दिशा। ठीक है, इसके बाद बी है। यहाँ पर ए बी लिख दिया बेटा, इसको बी लिखना। द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्चर्ड फ्रॉम द प्लेग्राउंड। ठीक है, प्लेग्राउंड ये रहा और ऑर्चर्ड ये रहा। ठीक है, तो हम प्लेग्राउंड से ऑर्चर्ड की तरफ आते हैं तो नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ की। तो ये हमारी साउथ की डायरेक्शन है, यानी कि दक्षिण दिशा। ठीक है, आप दक्षिण दिशा लिखेंगे हिंदी में। फिर हमारा अगला है, ओके ये ए का बी पार्ट था। ठीक है, तो इसको ए बी ही लिखें। बी में आते हैं अलग। द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। शॉप से स्कूल की डायरेक्शन। देखिए शॉप यहाँ पर है और स्कूल यहाँ पर है, दुकान यहाँ है, स्कूल यहाँ है। यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन जा रही है? इस तरफ हमारी जाती है ईस्ट, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ईस्ट। इधर बच्चों आप लिखोगे ईस्ट और इधर लिख दोगे पूर्व दिशा।
ठीक है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो आई होप आपको आज की ये वर्कशीट समझ में आई होगी, डायरेक्शंस के बारे में भी पता चल गया होगा। इस फिगर को भी सभी बच्चे अपने नोटबुक में बना लें, ठीक है। चलते हैं अपनी अगली वर्कशीट पर। तो आज की हमारी 6th क्लास के लिए अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 8, मैथमेटिक्स की वर्कशीट। स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, क्लास टीचर का नेम, डेट मेंशन करेंगे 29 जुलाई 2021। टॉपिक शुरू करते हैं, लेट्स प्ले द गेम ऑफ एज। एज का आज हमें गेम खेलना है, आयु का, बच्चों की उम्र का। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्कशीट है आप लोगों के लिए, आई होप आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कुछ कॉलम्स दिख रहे हैं बने हुए, ABCD, ठीक है। चलिए समझते हैं कि आखिर इस टेबल में क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है। पहला है मोहन्स एज इज़ इन कॉलम A। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, कॉलम A में है मोहन की एज, ठीक है, M लिख देते हैं। एंड कॉलम D बट नॉट इन कॉलम B। इसमें है और कॉलम D में है, लेकिन कॉलम B और C में नहीं है। B में और C में नहीं है, तो हमें वो नंबर ढूंढना है जो A और D में तो है लेकिन B और C में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पर नंबर 9 और यहाँ नंबर 9 है, लेकिन B और C में 9 नंबर नहीं है। तो यानी कि मोहन की एज क्या है, 9, ठीक है। तो यहाँ पर एज है 9 ईयर्स, ठीक है। रूहीज़ एज इज़ इन कॉलम B ओनली। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इन कॉलम्स में सबकी एज दी हुई है, हमें वो पता लगाना है। तो चलिए, रूही की एज कॉलम B में है, इसमें रूही की एज है, रूही इज़ 2 years old, हैंस रूही इज़ 2 years old, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 यहाँ पे ले लिया हमने, इसका मतलब क्या, रूबी सिर्फ 2 साल की है। देख लेते हैं क्या 2 नंबर और किसी में है, नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो इसका मतलब रूही 2 साल की है, ठीक है। यस, शी इज़ 2 year old, ठीक है। नेक्स्ट है तरनजोत एज इज़ इन कॉलम A। तरनजोत की एज कॉलम A में है, कॉलम B एंड कॉलम C। अरे वाह, इसकी तो तीनों में है, B एंड D, ओके, D में है, बट नॉट इन कॉलम C, कॉलम C में नहीं है। हैंस तरनजोत इज़ 11 years old। इसका मतलब कि तरनजोत 11 year old है। तो देख लेते हैं एक बार, देखो इसमें भी 11 है, मिल गया, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें 11 नहीं है। इसका मतलब सही, हमें समझ में आएगा ना, आ गया ना कि हमें कैसे करना है, ये समझाने के लिए था, ठीक है। ये 11 साल का है, 2 साल, ये 9 साल, देखो दिखा हुआ है ना, सबका दिखा रखा है ना। इसका भी एक और एग्जांपल देखते हैं। जॉन्स एज इज़ इन कॉलम A। कॉलम A में है जॉन, B में है और C में है। तो इसका मतलब उसकी एज हम पहले ढूंढ लेते हैं। देखिए इसमें A, B और C में इसमें नहीं है, तो ऐसा नंबर एज वेल एज कॉलम D में भी है। बेटा ध्यान से देखो, जॉन की तो एज सब में है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 15 नंबर जो सब में आ रहा है, तो 15 year old। इस कॉलम में आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान ये है कि यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हुए हैं ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि 1 से शुरू होकर 15 तक ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर बड़े नंबर हैं फिर नीचे छोटे, छोटे से बड़े के क्रम में ही हैं, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए अब करते हैं लेट्स डू। हमने समझ लिया है, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, रोहित एज इज़ इन कॉलम A। चलिए, रोहित की एज कॉलम A में है, कॉलम C में है, बट नॉट इन कॉलम B एंड D, बट कॉलम B और D में नहीं है। फाइंड रोहित एज। अब रोहित की एज हमें पता लगानी है। देखिए इसमें जो नंबर है 1, 3, 5, इसमें 3 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है। वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो दोनों में है, ठीक है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, लेकिन 7 यहाँ पर भी है, तो 7 नहीं होगा क्योंकि उसकी एज इसमें नहीं है, तो हम 7 को नहीं काउंट कर सकते। आगे चलते हैं।
9, इसमें 9 नहीं है। 11 नहीं है। 13 देखिए 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, लेकिन 13 यहाँ भी है जबकि उसकी एज इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। बाकी सारे नंबर मुझे दिख रहे हैं, सिर्फ मुझे दिखा नंबर 5। नंबर 5 है जो इन दोनों में है और ना इसमें है और ना इसमें है। ठीक है, देखिए 8 से शुरू हो रहा है और ये 2 से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें 5 नहीं आया। इसका मतलब रोहित की एज है 5 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स ज़रूर लिखिएगा। सेकंड आते हैं, सलमान एज इज़ इन कॉलम बी। इसको हटाते हैं। सलमान की एज है कॉलम बी में, कॉलम सी में और कॉलम डी में, बट कॉलम ए में नहीं है। तो ऐसा नंबर जो कॉलम ए में ना हो वो देख लेते हैं। 2 इसमें है, 2 नहीं है लेकिन 2 इसमें है। 4 नहीं है, 4 इसमें है। 6 इन दोनों में है, इसमें नहीं है। 8 भी नहीं है। ऐसा नंबर जो इन तीनों में है वो है 14। देखिए मुझे दिख गया है ना, इसमें 14 नहीं है लेकिन इन तीनों में 14 है। इसका मतलब इसकी एज है 14। What types of number do you see in column A? इसको 14 लिख देते हैं। What types of number do you see in column A? आप कॉलम ए में देखिए किस तरह के नंबर देख पा रहे हैं। 1 के बाद आ रहा है 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये हमारे क्या नंबर होते हैं? जो केवल अपने ही आप से और 1 से भाग होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चल रहे हैं उसमें कुछ नंबर दूसरों से भी विभाजित होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो ये प्राइम तो नहीं है, ये हैं हमारे ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑड नंबर, और हिंदी में होते हैं विषम संख्या। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट द एज ऑफ योर यंगर ब्रदर सिस्टर एंड फ्रेंड यूजिंग अबव टेबल। यहाँ पर 4th क्वेश्चन में आपको खुद करना है, अपने भाई बहन की, अपनी दोस्तों की, सबकी एज इसी कॉलम के थ्रू आप पता लगाने की कोशिश कीजिए। खुद से पहेलियाँ बनाइए और इस सवाल को सॉल्व कीजिए और अपना ये काम अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे। तो बच्चों कैसी लगी आज की हमारी वर्कशीट? इंटरेस्टिंग थी ना? तो सभी बच्चे इंटरेस्ट के साथ करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे सारे क्वेश्चंस। आप ये एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 गज की दूरी कम से कम बना कर रखें। तो मिलते हैं बेटा अगली वर्कशीट लेकर। तो तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।